Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you in the online classes of Urban International chapter number 1 accounting and its terminology. The students, it is the lecture number 5. In the previous lecture we have started to learn the meaning of few terms, and we have understood about credit transaction, cash transaction, what is business transaction, what is capital, what is drawings. These were the terms we have already learnt about. Students, we are going to understand some new terminologies in this video. Let's start. Students, today we are going to learn about liability. What is liability? तो देख लेते हैं लाइबिलिटी क्या कहता है. अमाउंट पेबल बाय बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और असेट्स और अमाउंट पेबल फॉर बोरोड मनी इज नॉन एज लाइबिलिटी. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. आई एम गोइंग टू मेक इट सिंपल. अमाउंट पेबल, क्या बोला है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज. तो स्टूडेंट्स, अगर हम मान लो किसी भी शॉप पर जाते हैं या कोई भी अदर बिजनेस से अगर मान लो हमने क्रेडिट मतलब आप बोल सकते हो उधार पे कोई पैसा लिया हो या उधार पे आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया हो, परचेज किया हो, बराबर. तो अगर मान लो फिक्स टाइम इन द फ्यूचर में एक ऐसा फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम होगा, देन यू हैव टू पे इट आउट. इसको पेमेंट आपको करना रहेगा. तो लायबिलिटी आप किस किस को बोल सकते हैं? या तो आप क्रेडिट परचेज जो है, या तो क्रेडिट परचेज आप गुड्स का कर सकते हो. असेट का मतलब मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक, लेकिन असेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी बोलते हैं प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, बराबर, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो. जैसे मान लो एयर कंडीशनर हुआ, फर्नीचर हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ. तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है. सपोज यू आर बाइंग दीज प्रॉपर्टीज़ ऑन क्रेडिट, मीन्स आप उधार पर किसी से ले रहे हो, बराबर. तो आफ्टर अ डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर यू विल हैव टू पे द अमाउंट फॉर दिस प्रॉपर्टी और असेट. तो कोई भी असेट हो या कोई भी गुड्स हो, गुड्स मतलब लाइक आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, गुड्स आप हर किसी को नहीं बोल सकते. लाइक अगर कोई टेक्सटाइल का बिजनेस करता है तो उसके लिए जो कपड़ा क्लॉथ होता है वो उसके लिए गुड्स माना जाएगा. अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है तो फर्नीचर में जो भी हो, लाइक चेयर हो, टेबल हो, किसी भी टाइप का फर्नीचर हो, तो उसके लिए वो गुड्स हुआ. ऐसा नहीं है कि किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है किसी का, और उसने फर्नीचर को सेल कर दिया, फर्नीचर को परचेज कर दिया, तो उसको हम गुड्स बोलेंगे. वो उसके लिए गुड्स नहीं हुआ, बराबर, वो उसके लिए क्या हो गई, एक प्रकार की असेट हो गई, काइंड ऑफ ए असेट हुआ, बराबर. गुड्स हम किसको बोल सकते हैं? जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिसका हम परचेज या सेल करते हैं, उसी को गुड्स बोला जाता है. तो गुड्स हुआ या फिर असेट हुई, अगर इनको हम इन द फ्यूचर वी हैव टू पे द अमाउंट, ये अमाउंट हमको पे करनी रहेगी, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमको इसको पे करना रहेगा, बराबर. और क्या बोला है? फॉर बोरोड मनी. बोरोड मनी मतलब मान लो अगर आपने किसी से उधार पैसा लिया है, बैंक से लोन ली हो, किसी फ्रेंड से लोन ली हो, बराबर, किसी से भी अगर आपने मनी बोरो किया है तो यू विल हैव टू पे इट आउट. आपको वापस से पे करना रहेगा आफ्टर डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर. तो आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो, लायबिलिटी इज़ अ अमाउंट, लायबिलिटी इज़ अ अमाउंट पेबल इन द फ्यूचर फॉर व्हाट? फॉर द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, असेट्स और बोरोड मनी. या तो आपने क्रेडिट पे कुछ भी परचेज किया हो, गुड्स परचेज किया हो, असेट परचेज किया हो,
और यू हैव टेकन सम यू हैव टेकन लोन, अगर आपने किसी से लोन ली हो या फिर बोल सकते हैं कि बोरो किया हो मनी, किसी से उधार लिया हो, तो उसको आपको रीपे करना रहेगा आफ्टर अ डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर, सो वी कैन कॉल इट लाइबिलिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद में क्या बोला है लाइबिलिटी को लेके, दिस अमाउंट इज पेएबल इन द फ्यूचर, अमाउंट पेएबल है इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, लाइबिलिटी। इट इज़ ट्रीटेड एज लाइबिलिटी टिल इट इज़ नॉट पेड बाय द बिजनेस। बहुत सिंपल है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट किसी को नहीं करोगे तब तक ये आपकी लाइबिलिटी रहेगी। वंस यू पे इट आउट देन लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद में आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहती। अब लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज आर देयर इन अकाउंटिंग, तो मेनली आप देख सकते हो, देखो नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। लाइबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, लाइबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली टू बेसिस पे, देर आर टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, second one is on the basis of time. First we will understand about on the basis of relation. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन में फर्स्ट वन कौन सा है, इंटरनल लाइबिलिटी है, और सेकंड वन क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो वन बाय वन अपने इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है, कि इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल लाइबिलिटी में मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ, पहले सिंपल लैंग्वेज में, उसके बाद में जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस का जो ओनर होता है, इससे पहले हमने कैपिटल पढ़ा था बराबर, और उसके बाद में ड्राविंग्स भी था। तो कैपिटल में क्या था, इफ़ द ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, अगर मान लो बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करता हो, असेट लेकर आता हो बराबर, कुछ भी अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और अगर वो कुछ भी विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज़ तो उसको हम बोलते हैं ड्राविंग्स। तो स्टूडेंट्स, जो बिजनेस और बिजनेस का ओनर है दोनों अलग अलग माना जाता है अकाउंटिंग के अंदर बराबर, दो अलग अलग पर्सन है। बिजनेस को हम अलग मानेंगे और बिजनेस का जो ओनर है वो भी अलग माना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। सपोज इन केस अगर बिजनेस का जो ओनर है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टू अर्न प्रॉफिट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर है उसको पैसा कमा के दे। मान लो कि अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस की जो लाइबिलिटी बनेगी मेरे प्रति, कि भाई बिजनेस के ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट की, पैसा किया, इन्वेस्टमेंट किया बराबर, तो बिजनेस की जो उसके ओनर के टूवर्ड्स द लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस जो बनती है बिजनेस की लाइबिलिटी, उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटी बराबर। चलो देखते हैं बुक में क्या लिखा है। इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटाइटी। मैंने आपको वही बोला, बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है, दीज टू आर डिफरेंट पार्टीज़, मतलब दो अलग अलग पार्टी, उनको सेपरेट वे में लिया जाता है दोनों को। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस है मैं ही ऑनर हूँ तो दोनों एक जैसे ही हुए ना, नहीं, एक जैसे नहीं हुए, दोनों अलग अलग हुए। व्हेन ऑनर ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द बिजनेस, when owner of business is providing capital to the business, it becomes internal liability of the business. There are two parties, owner of the business and the business itself. Clear है students, owner of the business and business itself. If यहाँ क्या बोला है, when owner of the business is providing capital to the business, अगर ओनर बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो बिजनेस की जो लायबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल
इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर। क्लियर है? इन ब्रीफ, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर इज इंटरनल लाइबिलिटी। जो भी अमाउंट पेएबल बनती है बिजनेस की उसके ओनर के प्रति, टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर ऑफ बिजनेस हैज़ प्रोवाइडेड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh। दिस ₹1 lakh is a liability of business towards owner. This is an internal liability of business। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनल लाइबिलिटी जो है, सबसे पहले माइंड में मेक द क्लियर थिंग्स इन योर माइंड। द ओनर एंड द बिजनेस, द ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटाइटी। दोनों जो है अलग अलग पार्टीज़ है। अब बिजनेस का जो ओनर है, अगर वो बिजनेस को मनी प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, तो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके ओनर के टूवर्ड्स, उसके ओनर के प्रति, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस लाइबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर है? अब हम देखते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, assets, services, payable amount for borrowed money is known as external liability। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में जो है थर्ड पार्टी, बिजनेस और बिजनेस का ओनर, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। तो मान लो अगर आपने किसी से क्रेडिट पे परचेज लिया है, क्रेडिट पे माल किसी से मान लो किसी से आपने फर्नीचर जो है क्रेडिट पे लिया है, मान लो एयर कंडीशनर अगर आपने क्रेडिट पे लिया है, तो आफ्टर अ डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर यू हैव टू पे बैक, उसका पेमेंट आपको करना रहेगा। लेकिन जिन जिन लोगों के पास आपने ये लिया है, ना तो वो बिज़नेस का ओनर है, ना वो बिज़नेस खुद है, थर्ड पार्टी हुआ। बराबर? मान लो अगर आपने किसी से लोन लेके रखी, बैंक से लोन ली हो, या किसी के पास से भी पैसा आपने उधार लिया है, क्रेडिट पे लिया है, तो उस पैसे को चुकाने के लिए, टू पे दैट मनी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी बनती है, दैट कैन बी कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्योंकि इसमें बिजनेस का ऑनर और बिजनेस, इन दोनों के बीच की जो लाइबिलिटी है उसका कोई रिलेशन नहीं है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय इंटरनल लाइबिलिटी? द लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की उसके ऑनर के प्रति, जो बिजनेस की उसके ऑनर के प्रति लाइबिलिटी बनती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? थर्ड पार्टी होना चाहिए कोई भी। बराबर? किसी से भी अगर आपने कोई भी परचेज क्रेडिट पे किया है, तो उसका पेमेंट आपको एक टाइम के बाद करना रहेगा, उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ₹50,000 are borrowed from भावना बहन with the condition to redeem after 3 years। 3 साल बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ऐसा बोल के भावना बहन के पास से हमने 50,000 जो है पैसा उधार लिया है, लोन ली है, एक टाइप से बोल सकते हो। तो ये जो लाइबिलिटी है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्योंकि इसमें परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, तो रमन के पास से आपने गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज किया है, तो रमन को उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप किसी के पास से गुड्स परचेज करते हो, तो आपको लाइक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद उसका पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और रमन जो है थर्ड पार्टी है, तो जो भी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, थर्ड पार्टी के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है? ₹1,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट आपका पेमेंट करना बाकी है। बराबर? रेंट आप किसी थर्ड पार्टी को ही देते हो। बराबर? तो ये भी आपकी क्या हुई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम देवांग।
देवांग भाई जो पहचान वाले हैं उनको बोल दिया भाई अभी फर्नीचर हमको दे दे, बाद में हम तुमको पैसा दे देंगे। बराबर, बाद में सही लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो ये थर्ड पार्टी हुई, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऑल दीज ड्यूज आर पेएबल इन फ्यूचर, दीज आर ऑल थर्ड पार्टीज। ये जितनी भी ये सारी की सारी थर्ड पार्टीज थी, और ये जितना भी ड्यू है हमारा, जिनसे हमने क्रेडिट पे जो भी लिया है वो फ्यूचर में हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी कैन कॉल इट एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है? द लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी ऑफ द बिजनेस कैन बी कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। तो आपको ये पता चल गया होगा लाइबिलिटी क्या होती है। उसके बाद में लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन मेनली कितने टाइप से होता है, तो दो टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, वो है बिजनेस लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन के बेस पे ये हो चुका है। तो इसमें देखो क्या पढ़ा आपने, पढ़ा था इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोला है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। इसको आप शॉर्ट में देख सकते हो, शॉर्ट समराइज कर सकते हो। शॉर्ट में आपको याद रखोगे तो अच्छा है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये क्या लिखा है। इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ बिजनेस विद द ओनर एंड द थर्ड पार्टी। ठीक है, ओनर के साथ में अगर कोई रिलेशन होता है तो इंटरनल होगा, और थर्ड पार्टी के साथ होगा तो एक्सटर्नल होगा। चलो अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में दो टाइप है, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ये मैं आपको इजीली बता देता हूँ। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है विच इज़ पेएबल विद इन अ ईयर, एक ही साल के अंदर, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर जो आपको पेमेंट करना बाकी हो, जो भी आपको पेएबल अमाउंट हो, उसको हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है आफ्टर 1 ईयर, जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म के बाद करना है। बराबर, जैसे 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी है तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। यहाँ तक देखो, एज स्टेटेड अर्लियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ बिजनेस विद अदर पर्सन, इसको जाने दो। वाइल करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इट्स एक्सप्लेनेशन इज by the business is known as current liability, as I told you before। यही बताया था, a liability which is to be paid within 1 year, within 1 year means within 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर आपको जो पेमेंट करना रहता है उसको हम बोल सकते हैं लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑल्सो। तो करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। जनरली इन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट्सेट्रा इंक्लूडेड। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, चलो ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है जिसमें नॉर्मली आप किसी से गुड्स परचेज कर सकते हो। सीधी सी बात है, अगर आप किसी के पास से गुड्स परचेज भी करते हो तो उसका पेमेंट आपको 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में करना ही पड़ेगा। तो विद इन 12 मंथ्स और विद इन अ ईयर, 1 साल कंप्लीट होता है उससे पहले पहले अगर आपको पेमेंट करना पड़ता है, दैट कैन बी कॉल्ड करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब हम देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। A liability which is to be paid during the period of more than 1 year by the business is known as non-current liability। more than 1 year का टाइम मिलता है पे करने के लिए, उसको हम बोल सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस। इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। इन नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन, कभी देखा है बैंक लोन एक ही साल में आपने वापस पेमेंट कर दिया हो? बराबर, कभी नहीं होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा लॉन्ग टाइम लगता है, मोर देन 1 ईयर का। लाइक डिबेंचर्स, डिबेंचर, अगर कोई कंपनी ने मान लो डिबेंचर्स इश्यू करके लोगों के
पब्लिक का पैसा लेती है तो उसका जो अमाउंट है वो 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, बराबर। तो मोर देन 1 ईयर के बाद उसका पेमेंट किया जाता है, उसको हम बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? शॉर्ट में देख लो इसमें क्या दिया हुआ है। बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, करंट लायबिलिटी which is payable within the period of less than 1 year, non-current liability which is payable during the period of more than 1 year। लेस देन 1 ईयर हो तो करंट लायबिलिटी और मोर देन 1 ईयर हो तो नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? चलिए लास्ट लाइन में क्या दिया वो भी समझ लेते हैं। As described above, liability can be classified according to their different nature. Each liability plays its specific role in business। तो लायबिलिटी आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको मैं एक बार ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ। ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, चलिए फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। लायबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी के पास से कुछ भी उधार पे लेते हो, क्रेडिट पे लेते हो, चाहे वो असेट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, पैसा हो, तो उसको वापस आपको टाइम में पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। और इंटरनल और एक्सटर्नल ये जो रिलेशन के बेस पे था, ऑनर के प्रति बोलते हैं लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर कैन बी कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी कैन बी कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। करंट और नॉन करंट, तो लायबिलिटी पेबल लेस देन 1 ईयर कैन बी कॉल्ड करंट लायबिलिटी और पेबल मोर देन 1 ईयर कैन बी कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।